जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आई हूँ बेहद खास जानकारी। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फरवरी के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। तो मिथुन राशि के लोगों का अपना एक अलग ऑरा होता है, वो अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक और खास बात उनकी ये होती है कि उनका जो दिमाग होता है वो बहुत तेज होता है। पल भर में कठिन से कठिन परेशानी का भी वो यूं हल निकालने के काबिल होते हैं। इसलिए जिन कामों को करने के लिए और लोगों को घंटे लग जाते हैं वो कुछ मिनटों में ही उसको करके निपटा कर बैठ जाते हैं। इस महीने भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपका स्वामी बुध नवम भाव में बैठेगा और भाग्य के प्रभाव से आप में अनेकों कार्य में करने की सफलता दिखेगी और उसके योग जो है वो आपके लिए बहुत प्रबल बन रहे हैं। इस महीने आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी घट सकती हैं, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, शनि और सूर्य का जमावड़ा आपकी कुंडली के 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव अनिश्चितता का भाव होता है, इसलिए इसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। जहां एक तरफ आपको अनचाहा धन प्राप्त होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ शारीरिक रूप से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपका कोई अपना आपसे बिछड़ सकता है या फिर प्यार में आपका प्रेमी आपसे रूठ सकता है, आपका जो प्यार का रिश्ता है वो टूट सकता है, जिसकी वजह से जो दुख है वो आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर देगा। आपकी जो खुशियां हैं वो आपसे दूर हो जाएगी। धार्मिक कामों में आपका मन इस वक्त बहुत ज़्यादा लगने वाला है, आप बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे, आपको मानसिक शांति भी मिलेगी इसके बाद। और इस महीने बेवजह की यात्राएं भी आप कर सकते हैं, इसलिए किसी भी यात्रा पर जाने से पहले अपने ज़रूरी कागजात ज़रूर रख लें, यात्रा की पूरी तैयारी कर लें और उसके बाद ही जाएं, वरना हो सकता है कि यात्रा के दौरान कोई परेशानी हो। कानून के खिलाफ जाकर कोई भी काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, गुप्त राज बाहर निकल सकते हैं और उसकी वजह से आपको कानून के शिकंजे में भी फंसना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर के लिहाज से कि करियर में जो है आपका फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो यदि आपके करियर की बात की जाए तो ये महीना जो है उथल पुथल भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके करियर में उतार चढ़ाव रहेगा। आपका जो भाव का स्वामी है, करियर एवं प्रोफेशनल भाव का जो स्वामी है वो बृहस्पति कुंडली के 8वें भाव में है और 8वें भाव के स्वामी के साथ ही बृहस्पति अस्त अवस्था में होगा। इसके बाद जो परिणाम स्वरूप आपको आपकी उम्मीदें हैं उनके मुताबिक परिणाम प्राप्त होने में थोड़ी सी समस्या आएगी। कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रच सकते हैं, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की मैं सलाह दे रही हूँ, नहीं तो मुसीबत हो सकती है। इस समय अपने काम पे आपको बहुत ज़्यादा अपने काम को रखना है अच्छा और फोकस्ड रहना है, पूरा फोकस काम पर रहे, तभी आप अपनी जॉब में टिके रहेंगे, वरना हो सकता है कि आपके प्रति षड्यंत्र रचकर आपको परेशानियां आपके लिए जीवन में खड़ी हो जाए। आत्मविश्वास के साथ आपको काम करना है, धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हो जाएगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। साझेदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो इस वक्त आपका साझेदार आपसे ज़्यादा प्रबल अवस्था में हो सकता है और संभव है कि आपके बिजनेस में ज़्यादा लाभ उठाने की चेष्टा की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए। इसलिए सावधानी का पालन करते हुए अपने काम को पूरा करें और उस पर फोकस रखें। खुद भी ऑफिस में जाकर के बैठें और हर एक चीज़ को जांचें और परखें। आपकी कुछ गुप्त योजनाएं आपके करियर में आपकी मदद करेंगी, जिसकी वजह से आप फिर से उठ खड़े होंगे और अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपके विरुद्ध जा सकते हैं, इसलिए आप जैसे दांतों के बीच में जीभ सुरक्षित है वैसे ही कोशिश करें, आने वाले समय में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के लिहाज से मिथुन राशि के विद्यार्थी इस महीने शिक्षा के मामले में काफी भाग्यवान साबित होंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को इस महीने जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। आप अपनी पढ़ाई में तेजी से आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखें कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो उसका दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें, बल्कि उसका क्या इस्तेमाल करें, उसको अपनी पढ़ाई में आगे ही कोई अच्छी उच्च शिक्षा लेने के लिए उसका इस्तेमाल करें। आपके लिए ये समय ज़्यादा मेहनत करने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसी भी संभावनाएं बन रही हैं कि आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता ना मिलकर किसी अन्य परीक्षा में आपको सफलता मिले जो आपकी अपेक्षा के मुताबिक थोड़ी कम हो, लेकिन फिर भी आप सफलता अर्जित करने में कामयाब हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो कुछ लोगों की मुराद पूरी हो सकती है। मीडिया, लेखन, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट आदि की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपनी शिक्षा से संबंधित बेहतरीन परिणाम भी देगा और कुछ विद्यार्थी अपनी मुख्य धारा की पढ़ाई को छोड़कर कोई
अपारंपरिक विषय का चुनाव कर सकते हैं। तो 22 फरवरी के बाद मंगल का 12वें घर में जाना प्रतियोगी परीक्षा में सफलता आपको दिला रहा है। ऐसे योग बन रहे हैं, केवल अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है इस वक्त। पारिवारिक जीवन की बात कर ले तो परिवार का हमारे जीवन में खास महत्व है और कोई भी जीवन में हमारे परेशानी आए, अगर हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है तो हम हर चुनौती से पार पा सकते हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी बुध नवम भाव में होगा, जिसकी वजह से फरवरी के महीने में आपको सुख की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन जो है वो आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोग पारस्परिक स्नेह की जो आपकी भावना है वो एक दूसरे के साथ बढ़ जाएगी। आप एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। इस महीने कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी आप लोग खरीद सकते हैं। दूसरे भाव पर बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, शनि और मंगल की दृष्टि होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव भी बीच बीच में होगा, थोड़ी सी नोकझोंक भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो है आप लोग मिलजुल करके ही सारी गलतफहमियों को दूर करते हुए हर गतिविधि में हिस्सा लेंगे। परिवार में लोगों का आना जाना भी लगा रहेगा। संभव है कि कोई बड़ा प्रोग्राम भी हो। परिवार में अनेक लोगों के आने जाने से घर में एक उत्साह का माहौल रहेगा, एक जो है अच्छा सा माहौल बना रहेगा। घर में एक दूसरे को तोहफे देना, एक दूसरे के साथ रहना, बात करना, ये सब चीज़ें आपको बहुत खुश करेंगे। छोटे भाई बहनों के लिए 12 फरवरी तक का जो वक्त है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। इस समय उनको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। इसके बाद का जो वक्त है वो बिल्कुल परफेक्ट है। 22 फरवरी के बाद आप अपने भाई बहनों की कोई बड़ी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपका वो आभार भी व्यक्त करेंगे। ये महीना ससुराल पक्ष से संबंधों को लेकर के विशेष महीना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अष्टम भाव में होने से ससुराल में किसी बात को लेकर के आपकी कहासुनी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में फिर से सुधार आ जाएगा। हो सकता है कि आपके किसी महत्वपूर्ण काम से आपकी मदद भी मिले आपको उनकी। इस महीने आपके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है और बीमारियों की चपेट में वो आ सकते हैं, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखिए। जरूरत पड़ने पर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए और डॉक्टर जो भी सलाह दे रहा है उसके हिसाब से ही अपने पिताजी का ट्रीटमेंट कराइए। आपके विरोधी आपकी पारिवारिक जीवन में परेशानी खोलने का भी काम करेंगे, इसलिए उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिए। महीने के उत्तरार्ध में परिवार वालों के साथ किसी तीर्थ स्थान पर जाने का प्लान भी आप बना सकते हैं, जिसके बाद परिवार में जो है वो शांति और सद्भावना बढ़ेगी। अब आपका प्रेम जीवन कैसा है, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, ये जान लेते हैं। यदि प्रेम संबंधित मामलों पर ध्यान दिया जाए तो ये महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। जहाँ एक तरफ आप और आपके प्रियतम के बीच रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी, तो वहीं अंतर रंग संबंधों में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरी तरफ किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच खटपट या फिर मतभेद भी होते रहेंगे। ये स्थिति आने पर आपके रिश्तों में भी जो है बिगाड़ की स्थिति बन सकती है, ऐसे भी योग हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको बचना है। अपने बोलने से पहले आपको अपने प्रियतम पर शक नहीं करना है, थोड़ी सी अपनी वाणी पर संयम रखना है, ताकि आप दोनों के बीच जो रिश्ते हैं वो अच्छे बने रहें। ऐसा करने से आप एक दूसरे की अगर इज्जत करते हैं, एक दूसरे को मन से चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आएगी, लेकिन सब कुछ वेल फिट हो जाएगा। पंचम भाव पर पड़ रही शनि और मंगल की दृष्टि के कारण किसी न किसी बात को लेकर आप दोनों आपस में झगड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। तो आपको ये सब कुछ चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, अकाल्पनिक है। यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो 22 फरवरी के बाद की जो स्थितियां हैं ना, वो सुधर रही हैं और आपको जितनी भी गलतफहमियां थी उन सब चीज़ों के बारे में खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। आपके बीच संपर्क बढ़ेगा और आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। इस महीने आने वाले वैलेंटाइन डे पर उनके लिए कोई खास तोहफा लेकर आए, लेकिन याद रखें कि तोहफा ऐसा ना हो कि खुशी देने की बजाय उनको दुख पहुंचा दे। 21 फरवरी से शुक्र नवम भाव में प्रवेश करेगा और आपके पंचम भाव का स्वामी है। प्यार में इस सिलसिले में आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। रिश्ते में दूरियां कम होंगी और साथ में किसी लॉन्ग ड्राइव पर या किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है वो भी बढ़ेगा। शादीशुदा लोगों की बात करें तो खुशियों को वापस लाने की आप दोनों पुरजोर कोशिश करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में शुक्र के साथ होने के कारण आपके रिश्ते में प्रेम रहेगा और आप दिल से एक दूसरे को चाहेंगे। चाह करके भी एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आपके बीच की गलतफहमियां भी इस दौरान दूर हो जाएंगी, लेकिन शनि और सूर्य का प्रभाव ऐसा होने में रुकावटें भी पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से रह करके आप दोनों के बीच थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना है, थोड़ा सा संयम से रखना है और कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना है, ताकि आपके साथी को आपकी कही हुई बात बुरी ना लगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आर्थिक पक्ष की। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये जो महीना है वो आपको कुछ प्रदान करने वाला है। हालांकि ये आपसे कुछ लेगा भी, यानी कि आपके जीवन में कुछ कष्ट भी आएंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति को अचानक से उठाने की स्थिति दिख रही है। इस समय बहुत सोच समझ करके आपको इन्वेस्ट करना है। बस ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म
ना करके आप जो कुछ भी करें उसे लॉन्ग टर्म के बारे में सोच करके करें। महीने का पूर्वार्ध ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मंगल 22 फरवरी को आपके 12वें भाव में प्रवेश करेगा तो आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं। आपको जो है बढ़ते हुए खर्चों की वजह से आपकी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ जाएंगी और आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। किसी मित्र पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करके आप उनको धन अगर इस महीने दे रहे हैं तो धन वापस ना आए, ऐसे भी योग हैं। आपको हो सकता है कि परेशानी हो जाए, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग तो हैं, लेकिन और पैतृक संपत्ति या विरासत से मिलने वाली कोई आपको धन लाभ भी दिख रही है। हालांकि दूसरी तरफ आपके भाई बहनों को आपसे आर्थिक मदद की दरकार होगी इस महीने, तो जितना संभव हो आप उनकी मदद करिए और आपका ये कर्तव्य भी बनता है कि आप अपने छोटे भाई बहनों की मदद करें। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मिले जुले परिणाम लेकर के ये महीना आपके लिए आर्थिक तौर पर आने वाला है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से। तो आपके स्वास्थ्य पर दृष्टि अगर दौड़ाई जाए तो इस महीने की शुरुआत में लग्न का स्वामी बुध कुंडली के 9वें भाव में रहेगा, जिससे आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अष्टम भाव में बृहस्पति, शनि, शुक्र और सूर्य का गठबंधन होने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं वो खड़ी कर रहा है। इस समय आपको अपनी किसी भी स्वास्थ्य समस्या के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला कि छोटी छोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं और हो सकता है कि वो छोटी छोटी परेशानियां कोई गंभीर रूप ले लें। 22 फरवरी के बाद मंगल के वृषभ राशि में जाने से सेहत में और गिरावट आ सकती है, इसलिए इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और संतुलित दिनचर्या का पालन करना है। आपको सुबह की सैर करना और संतुलित डाइट लेना बहुत जरूरी है। आवश्यक होने पर योग और प्राणायाम भी आप अपनी जो है जीवन में उसको भी शामिल कर लें, ताकि आपको परेशानियां ना हो। इसके साथ ही साथ अब उपाय भी जान लीजिए। तो मिथुन राशि के जातकों को फरवरी के महीने में गणेश जी की जो है उपासना करनी है, उनकी पूजा करनी है, शुभ लाभ होगा आपको। इसके साथ ही साथ गणपति अर्थशीष का पाठ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को सुंदर बना देगा। सुबह 11 बजे से के पूर्व अपने पितरों को नमन करें और ओम पितृदेवाय नमः का 11 या फिर 21 बार जाप अगर आप कर रहे हैं तो आपके मन को संतुष्टि मिलेगी और आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न सोने की मुद्रिका में अपनी कनिष्ठिका उंगली में बुधवार के दिन अगर आप धारण करते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है वो मजबूत हो जाएगा। चींटियों को आटा डालने का काम भी आप कर सकते हैं। शनि से संबंधित आपको बहुत अच्छे परिणाम इस दौरान मिलेंगे। तो दोस्तों, ये वो जानकारी थी मिथुन राशि वालों के लिए कि फरवरी का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अभी तक अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो मैं फिर कह रही हूँ कि जरूर प्रेस कर दें। खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। जय माता दी। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।